हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है। और मैं आपका इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा। टुडे आई एम हियर फॉर योर इंग्लिश रीडर बुक। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। यू जस्ट विजिट ऑन आवर स्कूल चैनल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल ऑन यूट्यूब एंड डू सब्सक्राइब। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो टू द वर्क ऑन बुक। या एवरीवन विल कम विथ पेंसिल। ओके, या as we all know that we have done the first chapter, Queen Elizabeth. Okay, they are reading as well as the word meaning, the exercise, the question answers. Okay, so today we will continue with the chapter number 2, that is on page number 10. Okay, the magic brush. So जिन बच्चों के पास अभी भी बुक्स नहीं है वो स्कूल से जाके अपनी बुक्स ले लें। ओके, ताकि प्रॉपर तरीके से वो भी हमारे साथ कंटिन्यू कर सकें। So now we are going to read the chapter the magic brush. Okay, magic brush का मतलब होगा एक जादुई ब्रश। Okay, I think the story is going to be interesting. So let's start without wasting the time. Yeah, chapter 2 the magic brush. Shall we start? Yeah, let's go. Come once upon a time, एक बार की बात है, देयर वॉज ए पुअर ऑर्फन बॉय नेम बिल्लू। एक गरीब अनाथ लड़का था, उसका नाम बिल्लू था। ओके, ऑर्फन का मतलब होगा बच्चों अनाथ। ओके, ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिल्स। वह पहाड़ियों के पास एक छोटे गांव में रहता था। ही हैड नो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। उसके कोई रिलेटिव्स का मतलब होगा रिश्तेदार या फ्रेंड्स। ओके, उससे कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं थे। नो बडी वुड केयर अबाउट हिम। कोई उसकी देखभाल नहीं करता था। बट ही वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज लिविंग स्टाइल। लेकिन वह सेटिस्फाइड का मतलब होगा बच्चों संतुष्ट। लेकिन वह संतुष्ट था अपनी जीवन शैली से, जिस तरह वो रहता था वो उसे सेटिस्फाई था। ही हैड नो कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स का मतलब शिकायत। उसे कोई शिकायत नहीं थी। टू गॉड फॉर हिज मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब होगा दुर्भाग्य, हम बोलते हैं। उसे भगवान से अपने उस दुर्भाग्य के लिए कोई शिकायत नहीं थी। ओके, ही अर्न हिज लिविंग बाय वर्किंग एज ए लेबर ऑन एन एग्रीकल्चर फार्म। वह अपनी जीविका खुद कमाता था एक एग्रीकल्चर फार्म में एज अ लेबर। लेबर का मतलब होगा बच्चों मजदूर की हैसियत से। एग्रीकल्चर फार्म का मतलब एक कृषि फर्म में। ओके, तो वो अपनी जीविका खुद ही कमाता था एक मजदूर की तरह काम करके। इन हिज स्पेयर टाइम। स्पेयर का मतलब होगा अपने खाली समय में। बिल्लू वुड सिट अंडर द शेड ऑफ ए ह्यूज बनियान ट्री। ह्यूज का मतलब बड़ी, बनियान का मतलब बरगद के पेड़ के नीचे। ओके, अपने फ्री समय में वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। देयर ही वुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स एंड पीपुल्स ट्विक दैट लुक वेरी लाइक। ओके, और वहाँ वो बैठकर पहाड़ों, नदियों और लोगों की पिक्चर्स बनाया गया था जिसमें वो बहुत अच्छे लगते थे। ओके, बिल्लू डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाई अ पेंट ब्रश। बिल्लू के पास पैसे नहीं थे पेंट ब्रश खरीदने के लिए। सो ही यूज ट्विग्स ऑफ बनियान ट्री। ओके, सो इसलिए वो उस पेड़ की डालियों को, टहनियों का इस्तेमाल करता था। हिज आर्ट वॉज मैचलेस। मैचलेस का मतलब होगा बेजोड़। ओके, उसकी कला या उसका चित्र बहुत ही अच्छा होता था। पीपुल हु सा हिज पेंटिंग्स वर फिल्ड विथ वंडर एंड एप्रिसिएशन। वंडर का मतलब आश्चर्य, एप्रिसिएशन का मतलब प्रसन्नता।
लोग जो उसकी पेंटिंग्स देखा करते थे वो आश्चर्य और तारीफ या प्रसन्नता से भर जाया करते थे। Soon his fame as a painter grew far and wide। far and wide का मतलब बड़ा और विस्तृत। जल्द ही उसकी पहचान एक पेंटर के रूप में बड़ी और विस्तृत हो गई। ओके।